हेलो दोस्तों। और क्या हाल चाल? सब मस्त ज़बरदस्त बढ़िया होना। बताओ आप सब कैसे हो? सब मस्त। हमने पिछली क्लास तक कर लिया था 5.7 तक कंप्लीट। आज जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं 5.8। उसके लिए सबसे पहले हमें इन दो वर्डों को जानना पड़ेगा। क्या है? एक माध्यमान प्रमेय और एक रोल प्रमेय। जब तक हम ये दो प्रमेय नहीं आएंगे ना तो हम 5.8 सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि सर ये माध्यमान प्रमेय होती क्या है, रोल प्रमेय होती क्या है। देखो मैथ में हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ये पढ़ते हैं ना, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है ना ये थ्योरी बेस्ड है। मतलब इसमें हमें 4-5 लाइन रट लेनी है। क्या लेनी है? रट लेनी है। उस वो 4-5 लाइन तो हर क्वेश्चन में क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब इनमें मेथड सेम है, हर चीज़ का मेथड सेम है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का उपयोग करना पड़ेगा। नहीं तो ये सारा क्या है, थ्योरी है, पूरी थ्योरी है थ्योरी। इसमें क्या है हमारे पास, माध्यमान प्रमेय और रोल प्रमेय। हम पढ़ेंगे दोनों को। मैं इन दोनों को आपको एक कंपैरिजन करके, मतलब कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन। एक साइड ले लेते हैं हम रोल प्रमेय। क्या ले लेते हैं? रोल प्रमेय। और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम माध्यमान प्रमेय। देखो सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं रोल प्रमेय। ये तो हो गई प्रमेय। आप अब आप पूछोगे सर क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में? यदि हमें कोई क्वेश्चन करना होगा तो मैं बता देता हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे ऐसे, या एफ एक्स बराबर दे देंगे या वाई बराबर, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे एक इक्वेशन है यहाँ पर हम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन मिल गई। और इसके साथ आपको एक टाइम पीरियड दिया होगा, जैसे 2 -2 ऐसे कुछ, -2 2 ऐसे कुछ टाइम पीरियड दिया होगा। उसमें हमें क्या ऐसा सवाल दे देंगे हमें, और हमें कह देंगे कि एफ एक्स बराबर या वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। और जो -2 से 2 तक हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की रख सकते हैं। तो रोल प्रमेय से आप इसे सिद्ध कीजिए। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले रोल प्रमेय प्रमेय में आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स अंतराल, अंतराल, ये ऐसे कैसे लिख देना है, बड़ा ब्रैकेट लिखना है आपको यहाँ पर, -2, 2 में सतत है। क्या है? सतत। सतत आपने पढ़ लिया होगा 5.1 में, सतत क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है। दूसरी लाइन आपको लिखना है एफ एक्स अंतराल। अब की बार आपको छोटा ब्रैकेट यूज करना है, स्मॉल ब्रैकेट, -2 से 2 में अवकलनीय है। क्या है? अवकलनीय है। बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट में आपको अंतर तो पता है ना। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो -2 और 2 है ये इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड है। और जबकि जो ये छोटा ब्रैकेट होता है इसमें, इस छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि -2 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब इस ब्रैकेट में जो संख्याएं आएंगी उनमें -2 और 2 नहीं है, जबकि इसमें -2 और 2 है। दो लाइन में क्या लिखनी है, सीधे सेम लिखनी है। थर्ड लाइन में हमें याद करना होगा एफ ए और एफ टी। अब आप कहोगे सर ये एफ ए और एफ बी कहाँ से आ गए? जब हमें टाइम दिया होगा ना, ये ए होता है और ये बी होता है। हमारे पास कोई सवाल है उसमें हमें ये दिया होगा, ये और ये टाइम दिया होगा ऐसे ब्रैकेट में, इसका मान ए होता है, इसका मान बी होता है। हमें दोनों का मान क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। यदि दोनों का मान रोल प्रमेय में बराबर होना चाहिए, एफ ए का मान भी और एफ बी का मान, मतलब जो ए का मान है, ए का मान क्या है यहाँ पर -2, इस -2 को, एफ का मतलब क्या है, फंक्शन में रखो, मतलब ए का मान करके देख लेते हैं। एफ जैसे ए का मान हमारे पास ये है, इस ए के मान को इस फंक्शन में रखो और इस बी के मान को भी इस फंक्शन में रखो। यदि दोनों बराबर हो जाए तो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं यहाँ से इसका जो चलिए, हमें क्या याद करना है, एफ ए और एफ बी क्या करना है, याद करना है। और दोनों का मान क्या होगा, बराबर। दोनों का मान क्या होगा, बराबर। इसके बाद आता है सी, एफ सी। रोल प्रमेय में एफ डैश सी, मतलब एफ डैश सी का मतलब क्या होगा, एफ डैश सी बराबर रखते हैं सी। मतलब हमने ये मान याद कर लिया, एफ ए और एफ बी का मान क्या है, बराबर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसमें हम करते हैं एफ डैश सी। मतलब एफ का मान तो हमारे पास क्या है, ये है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, एक्स, तो यहाँ पर एक्स है, तो हम एक्स क्या रखते हैं, सी। और फिर क्या करते हैं, इसका अवकलन रिस्पेक्ट में, मतलब
अवकलन आप जानते हो, डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन करते हैं उसके उसको मान किसके बराबर रखते हैं, जीरो बराबर, जीरो बराबर रखते हैं। हमारे पास किसका मान रहता है, सी का मान। लेकिन सी का मान भी किसके अंदर आना चाहिए, हमारा जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आना चाहिए, छोटे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -2 and 2। मतलब यदि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है तो ये है रोल पर में है। यदि कोई भी कंडीशन मतलब एफ डैश सी का मान यदि इन दोनों की जो इंक्लूड है बिटवीन में नहीं आता है तो रोल पर में को यह सिद्ध नहीं करता है। हम सीधे लिख देंगे यदि यह इन कंडीशनों को, एक ये कंडीशन हमारे पास और एक ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशनों को यदि कोई सेटिस्फाई नहीं करता है तो वह रोल पर में को सिद्ध नहीं करता है। तो हम नीचे लिख देंगे वह रोल पर में अथवा वह रोल पर में को सिद्ध नहीं करता है, और यदि करता है तो लिख देंगे रोल पर में को सिद्ध करता है। ये तो हो गया हमारी बात रोल पर में की। आपको यहाँ तक समझ में आया नहीं सुनना, ये बहुत सरल है। हर क्वेश्चन में आपको ये स्टेप सेम की सेम लिखनी है, बस आपके ये नंबर बदल जाएंगे और ये जो टाइम पीरियड ये बदल जाएगा, नहीं तो ये सारे स्टेप आपको सेम टू सेम करना है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं माध्यमान प्रमेय। ये प्रमेय दोनों आपस में सेम है लेकिन थोड़ा बहुत इनमें क्या है, डिफरेंस है। माध्यमान प्रमेय में क्या करेंगे, माध्यमान प्रमेय में ऐसे कोई हमें सवाल दिया होगा, एफ एक्स बराबर या वाई बराबर कोई सवाल हमारे पास x² + 2 और कोई टाइम पीरियड दिया होगा, हमें कुछ भी दिया होगा, ये टाइम पीरियड आता नहीं, कुछ भी टाइम पीरियड हम थोड़ा अलग ले लेते हैं, ये टाइम पीरियड दिया होगा तो हमें सर की दो लाइन तो हमें ऐसे कैसे उतारनी है, ये तो दो लाइन है, इनको आप ऐसे कैसे लिख लेना, क्या कि एफ एक्स अंतराल -2 पर सतत है और एफ एक्स अंतराल -2 में क्या है, अवकलनीय। तीसरी लाइन में इसमें क्या होता है, बराबर होता है लेकिन इसमें बराबर नहीं होता, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी बराबर नहीं होता, इसमें बराबर होता है जबकि इसमें नहीं होता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें एफ डैश ए का मान भी निकालना पड़ता है इसमें, और एफ डैश बी का मान भी निकालना पड़ता है। यहाँ पर नहीं निकालते थे लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश ए का मान भी और एफ डैश बी का मान। मतलब इनका मतलब क्या है, पहले इसका अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन, फिर उसमें किसका मान रखना है, इसकी जगह ए का मान। ए का मान हमें ये जो हमारे टाइम पीरियड है ना, यही है हमारे ए और बी का मान, इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद सूत्र आता है हमारा, क्या आता है कि एफ डैश सी बराबर, यहाँ पर हम एफ डैश सी बराबर क्या रखते थे, 0, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, यहाँ पर हमारे पास सूत्र है, क्या आता है हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए। हो गया नहीं हो गया, एफ डैश सी हो गया हमारे पास, एफ डैश सी, इसका मान भी हमारे पास है, एफ बी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, एफ ए का मान भी हमारे पास है, बी और ए का मान तो हमारे पास दिया हुआ है, एफ डैश सी क्या है हमारे पास, एफ डैश सी। अब बताइए आप इसका मान निकाल सकते हैं, चाहिए आप इस टर्म को निकालिए, चाहिए ना निकालिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको काम भी नहीं आएगी, ये निकाल लेना। इसके बाद एफ डैश सी कहाँ से निकालोगे आप, ये है, इसका क्या करेंगे, पहले हम अवकलन करेंगे, उसके बाद वहाँ पर मान किसका रखेंगे, सी का, कुछ भी मान रख देंगे। यदि एफ डैश सी का मान हमारे टाइम पीरियड में आ रहा हो, मतलब सी का मान, एफ डैश सी का नहीं, सी का मान किस में आ रहा हो, हमारे इस टाइम पीरियड में, मतलब 4 के अंडर में आ रहा हो तो यह माध्यमान प्रमेय को सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इनमें अंतर केवल कितना सा है, इसमें एफ ए बराबर एफ बी होता है, इसमें नहीं होता। इसमें एफ डैश सी बराबर क्या होता है, 0, इसमें एफ डैश सी बराबर 0 नहीं होता। इसमें हमारे पास फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, ये सूत्र होता है। यदि इसका मान, इसको सोल्व करेंगे तो सी का मान आएगा, यदि सी का मान टाइम पीरियड के अंदर आता है तो यह माध्यमान प्रमेय को सिद्ध करता है, नहीं तो नहीं करता। और रोल प्रमेय का आपने देख लिया, ये दोनों लैंग्वेजिंग है, मैं आपको एक एक उदाहरण करके बता देता हूँ, इनको कर देता हूँ रफ। चलो हम एक एक सवाल कर लेते हैं।
क्या है यहाँ पर हमारा रोल प्रमेय, रोल प्रमेय क्या है, माध्यमान प्रमेय। तो सवाल हमारे पास फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोल प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 हो, b बराबर क्या हो, 2 हो। माध्यमान प्रमेय का भी ले लेते हैं हम एक एग्जांपल, क्या है कि अंतराल 2-4 में फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर को सत्यापित कीजिए। दोस्तों ऐसे हमारे पास क्या दिया होगा सवाल कि हमारे पास fx का मान क्या दिया है y, मतलब fx y को हम fx लिख सकते हैं, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a का मान -2 और b का मान। पहले आप इसे अंतराल में बदलो, कैसे बदलेंगे कि -2 से 2 हो गया। तो हमने क्या बदली, पहली बात क्या है हमारे पास fx है नहीं, fx क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में अंतराल क्या हमारे पास -2 से 2 क्या होगा, सतत है कि नहीं। दूसरी बात क्या थी हमारी, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में अंतराल क्या होगा, छोटा ब्रैकेट आएगा इसमें, -2 से 2 क्या होगा, अवकलनीय होगा होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है हमें, एफ ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ ए का मतलब क्या है, -2। तो -2 को किस में मान में रखना है, इसमें एफ एक्स का मान तो यही है, मतलब एक्स की जगह में क्या रखना है, ए क्या है -2 रखो यहाँ पर। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, मैं रख देता हूँ यहाँ पर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 कितने हो गए, 4 प्लस 2 6। इसी प्रकार हम एफ बी का मान निकालेंगे, एफ बी का मान क्या है, 2 का मान रखिए यहाँ पर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितने हो जाएंगे, ये भी 6 होंगे। मतलब एफ ए बराबर एफ बी, रोल पर मेरे को सिद्ध कर रहा है नहीं कर रहा, हमने तो यही कहा था एफ ए और एफ बी का मान क्या होगा, बराबर। यहाँ पर भी वही बात आ गई, अगर मान बराबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ डैश सी बराबर क्या रखते हैं, 0। एफ डैश सी इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 कहते हैं। अब क्या करना है, एफ एक्स का मान क्या हमारे पास, पहले हमने एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर सी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी रखिए आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ सी बराबर सी स्क्वायर प्लस 2। अब इसका क्या कर दीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, सी की रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 2c, क्योंकि 2 का क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, और c का c स्क्वायर क्या आ जाएगा 2c, और 2c बराबर हमने क्या रखा है 0, तो c का मान क्या जाएगा 0। अब आप बताइए मेरे को 0 इंक्लूड बाय छोटा ब्रैकेट में -2 and 2 में आ रहा नहीं आ रहा, -2 और 2 के बीच में 0 आता है नहीं आता, आता है ना, तो अब नीचे आप लिख देना, अतः एफ एक्स बराबर ये लिख देना, अंतराल -2 से 2 में रोल प्रमेय को सिद्ध करता है, रोल प्रमेय को सत्यापित या सिद्ध करता है, सत्यापित करता है, इस प्रकार करना है, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं माध्यमान वाला। हमारी दो लाइन है, ये तो सेम आएंगी, क्या लिखना है हमारे पास, एफ एक्स, ये एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में 2-4 अंतराल में क्या होगा, सतत लिख लेंगे नहीं आप सब, इसलिए क्या लिखना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में 2-4 में क्या होगा, अवकलनीय है। इसके बाद क्या करना है, एफ ए क्या है, मतलब ए का मान क्या है 2, मतलब एफ 2 का मान कहां पर रखेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार एफ बी का मान निकालो, एफ बी का मान कितना है 4, तो एफ बी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब बताइए एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है कि नहीं, मतलब एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, हमारी बात हमने बताया जो कर रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास उत्तर है एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास
एफ बी माइनस एफ ई बट्टे बी माइनस ए, है कि नहीं है। एफ डैश सी कैसे याद करना है, मैंने क्या कहा था, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर सी रख दो, यहाँ पर हम रख देंगे सी, तो क्या हो जाएगा एफ डैश सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2c, तो इसकी जगह हम 2c लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। एफ बी का मान क्या है, एफ बी का मान कितना है 16 माइनस एफ ए का मान कितना है 4, तो बी का मान क्या है, बी का मान तो 4 है ना, क्योंकि ये तो ए और बी होते हैं हमारे। बी का मान क्या है 4 और ए का मान क्या है 2, तो 4 माइनस 2, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2c बराबर 16 में से 4 गए कितने हो जाएंगे 12 में से 2 गए तो 4 में से 2 गए तो सॉरी 4 में से 2 गए तो कितने हो जाएंगे 2 का भाग 12 में देंगे कितना आ जाएगा 6, तो c का मान क्या आ जाएगा 2c का मान 6 है, c का मान कितना आ जाएगा 3। बताओ c का मान 2 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता, आता है ना, तो क्या होता है c इंक्लूड बाय 2 एंड 4, मतलब c का मान इंक्लूड 2 और 4 में आता है, आ रहा है नहीं आ रहा, 3 आता है ना, आता है, तो ये माध्यमान प्रमेय को क्या कर रहा है सिद्ध कर रहा है। ये आपके हो गए उदाहरण, ये रोल पर में माध्यमान पर सेम टू सेम आपको लैंग्वेज लिखनी है और थोड़ा बहुत मैथमेटिक का यूज करना है, नहीं तो सीधी लैंग्वेज। ये दोनों प्रमेय आसान है, जो 5.8 है ना वो पूरा थ्योरी बेस है, क्या थ्योरी बेस्ड, हमारे हो गए 5 पॉइंट पूरी पर्सनॉलिटी कंप्लीट। बताओ दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में, बस आपको क्या करना है, इनको बस याद रखना है कि कौन सी लाइन कब आएगी, ये अंतराल, ये कौन सा अंतराल होता है, छोटे लास्ट में सी इंक्लूड, मतलब ये लैंग्वेज याद करनी है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी सवाल हो आपको बस थोड़ा बहुत चेंज करना है, एक अंतराल को और एक एफ एक्स का मान चेंज आएगा और कोई आएगा, सब यही है। ठीक है, ये थी हमारी 5.8 मतलब 5.5 जो पर्सनॉलिटी वो पूरी हो चुकी है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी 6 पर्सनॉलिटी पर। यदि आप भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन की जो फोटो क्लिक करके भेज देना या क्वेश्चन की संख्या भेज देना, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तब तक आप कीजिए तैयारी, क्योंकि आपके आप पेपर आने वाले हैं, तो आप इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।